हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो जुलाई 24 इवनिंग शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखा है कि जो पेडिग्री है पैनल वन में, दैट रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ गिवन ट्रेट। द ट्रेट इज नॉट 100% पेनिट्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या देखा है कि ट्रेट जो है वो 100% पेनिट्रेंट नहीं है। पैनल टू रिप्रेजेंट्स पीसीआर एम्पलीफिकेशन प्रोफाइल ऑफ ईच मेंबर ऑफ फैमिली यूजिंग ए स्पेसिफिक प्राइमर पेयर एंड अदर father C child। ठीक है, सो दैट की what is the mode of inheritance of this trait। ठीक है, तो देखो, वैसे आप देखोगे फैमिली थ्री में आप देख सकते हो कि दोनों पेरेंट्स को डिजीज या फिर भी बच्चे में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, बट वही है ना कि आपको यहाँ पर जो ये पैनल टू दे रखा है इसको भी आपको एनालाइज करना है। ठीक है, देखो, जैसे डोमिनेंट ट्रेट्स में जनरली हम क्या कहते हैं कि दोनों में से एक पेरेंट का डिजीज होना जरूरी होता है। ठीक है, बट वही है ना कि जो ट्रेट है वो 100% पेनिट्रेंट नहीं है। अब इसमें आप देखो, पहले हम ये देखते हैं कि जिस चीज को डिजीज है उसके अंदर कौन सा बैंड आपको देखने को मिल रहा है। जैसे फैमिली वन में मदर को डिजीज है तो उसमें ये बैंडिंग पैटर्न है 3, 2 एंड 0.5। फैमिली टू के अंदर फादर और डॉटर दोनों को डिजीज है तो इन दोनों का भी बैंड पैटर्न क्या आपका सेम है। ठीक है, अब देखो ना, कंपेयर करें कि मदर को डिजीज है फादर को नहीं है, तो क्या है कि एक ये 3 KB वाला बैंड है जो कि फादर में नहीं है। मतलब जो डिजीज है वो 2 और 0.5 KB वाले बैंड से तो नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं फैमिली थ्री में देखूं, मदर के पास 3 KB वाला बैंड है बट उसको फिर भी डिजीज नहीं शो कर रखी। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करे ना कि वो 100% पेनिट्रेंट नहीं है। इधर फादर को नहीं है, इसमें दो बैंड है, इधर चाइल्ड को डिजीज है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना कि जो फैमिली थ्री है में जो मदर है, क्योंकि उसके अंदर 3 KB वाली जीन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको बेसिकली उसका जो अगर हम बैंड देखें बैंड के हिसाब से तो उसमें डिजीज होनी चाहिए बट शो नहीं कर रखी। ठीक है, देखो ना, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि फैमिली थ्री में अगर रिसेसिव है तो आप इसको कैपिटल स्मॉल मानोगे, इसको कैपिटल स्मॉल मानोगे, बट फिर उसमें मदर फादर का बैंडिंग पैटर्न भी तो सेम होना चाहिए ना, बट वो डिफरेंट दिखा रखा है। ठीक है, तो एक चीज यहां से आपको समझनी है कि ये रिसेसिव नहीं है। ठीक है, अब देखो ना, आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि कैपिटल स्मॉल है तो दोनों का बैंड पैटर्न भी सेम आना चाहिए ना, तो ये रिसेसिव नहीं है। ठीक है, आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फीमेल डिजीज है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सन को डिजीज ना आए, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर फीमेल को है तो बेसिकली आपका, या जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जैसे दिखा रखा है, जैसे इन दोनों को डिजीज नहीं दिखा रखी फिर भी बच्चे में डिजीज आ रही है। ठीक है, अब इसका पता है क्या, ये आपका कैसा बनेगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें आपने सिंपली क्या दिखाना है कि जैसे ये जो जिसको डिजीज है ये कैपिटल स्मॉल होगा, ये स्मॉल है, तो इसको डिजीज नहीं है इसका मतलब ये स्मॉल है। इधर आपने इसको स्मॉल दिखाना है। इसका मतलब क्या है ना कि जो कैपिटल स्मॉल है तो एक बैंड कैपिटल ए की वजह से आ रहा है और मे बी जो दो बैंड है वो स्मॉल ए की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, ये इसको आप क्या लिखोगे, कैपिटल स्मॉल है, ये भी कैपिटल स्मॉल है। इसको आप क्या लिखोगे, कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, इसको आप लिखोगे स्मॉल है, इसको आप लिखोगे कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, मतलब एज पर द जीनोटाइप तो इसमें डिजीज होनी चाहिए थी बट इसमें डिजीज नहीं है। ठीक है, तो डिजीज इज नॉट 100%। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, देखो, रिसेसिव इसलिए जैसे मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर रिसेसिव ही लगाया होगा कि दोनों पेरेंट्स को डिजीज नहीं आ गई बच्चे में आ गई। बट आप देखो ना, अगर आप दोनों का जीनोटाइप सेम ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसको कैपिटल स्मॉल लोगे, इसको कैपिटल स्मॉल लोगे, तो मदर फादर का पैटर्न सेम आना चाहिए बट वो यहाँ पर बेंडिंग पैटर्न सेम नहीं है, तो उससे भी आप जज कर सकते हो कि इट इज नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, और जिस वही है कि नॉर्मली तो ये होता है ना, डोमिनेंट ट्रेट के लिए दोनों में से एक पेरेंट का डिजीज होना जरूरी है। ठीक है, और अब इधर जैसे आप इसको एक्स लिंक डोमिनेंट दिखा रहे हो, ठीक है, तो चलो एक्स लिंक डोमिनेंट में वो डिपेंड करता है ना कि जैसे मेल को डिजीज है, चलो उस केस में आपके फीमेल को हो सकती है। ठीक है, और अब फीमेल को अगर डिजीज है, ठीक है, तो अब उसमें ये भी चांसेस है कि आगे साल को भी डिसीज हो सकती है। ठीक है, तो एक्सीडेंट तो नहीं है, एक्सीडेंट गवर्नमेंट अभी ट्रीट नहीं शो कर रहा है। ठीक है,
बट वही है ना कि ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव लगाया होगा। बट क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट क्या करा ना, उसने जो बैंडिंग पैटर्न दे रखे हैं आपको प्रोफाइल समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3 बैंड है तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल ए की वजह से एक बैंड है, स्मॉल ए की वजह से आपके पास 2 बैंड आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ स्मॉल स्मॉल है उसमें 2 बैंड आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये भी स्मॉल है इसमें भी 2 बैंड आ रहे हैं, ये स्मॉल है इसमें 2 बैंड है, बट इसमें 3 बैंड है तो वो कैपिटल स्मॉल है, ये भी कैपिटल स्मॉल है। अब क्या था ना, इसमें 3 KB वाला बैंड है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें डिजीज होनी चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि डिजीज 100% पेनिट्रेंट नहीं है तो इसको डिजीज यहाँ पर नहीं शो कर रखी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑटोसोमल डोमिनेंट। So this is all about this video. For all these kind of questions, please subscribe to our channel Biotech Sapiens.